Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine and learning very well. तो मैं आज आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ टॉपिक्स लेकर आई हूँ रिगार्डिंग सीटेट और डी ट्रिपल एस बी। तो ये आपका पेडागोजी है अबाउट वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर preparing for CTET exam which is held on February and March। और आपके जो डी ट्रिपल एस बी में जो आपके पीआरटी के एग्जाम्स होंगे उसके रिगार्डिंग भी जो आपकी पेडागोजी है वाइगॉट्स्की को लेकर या फिर आपके जो जितने भी आपकी पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, जितने भी हमारे यहाँ थ्योरिस्ट हैं, इन सब की थ्योरी को लेकर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो टुडे आई विल शेयर with you all. So let's start. He was born in Russia on November 17, 1896 and died on June 11, 1934 at the age of 37. इनकी एज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट व्हाट ही इज डन इन हिज थ्योरी अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या किया है, कैसे उन्होंने वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट थे, उन्होंने अपने पूरे लाइफ में अब बच्चों के लिए क्या चीज़ की है और क्या इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किए हैं, इसके बारे में ही हम जो है सब जानेंगे। तो ही रोट ऑन लैंग्वेज थॉट साइकोलॉजी ऑफ आर्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड। तो इन्होंने साथ साथ बहुत सारी अपनी लैंग्वेज की बुक्स लिखी हैं। साइकोलॉजी, इन्होंने आर्ट में साइकोलॉजी की थी, इन्होंने डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस किया था। So his experience together with his interest in literature and his work as a teacher led him to recognize social interaction and language as two central factors in cognitive development। तो इनकी जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी जो है इनकी मेन सोशल इंटरेक्शन पे बेस्ड है कि जो बच्चा है वो कैसे एक तरह से सोशल इंटरेक्टिव लर्नर होता है, वो कैसे आप अपने अपने आसपास की चीज़ों को देखकर इंटरेक्ट करता है। और इनका मेन फोकस था वो लैंग्वेज में था, लैंग्वेज को लेकर था कि बच्चे जो है जब वो एक स्टेज में आता है और धीरे धीरे ग्रो करता है तो उस प्रोसेस में उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, तो वो ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शन के साथ ही होगी। जब किसी बच्चे की भाषा है तो वो उस भाषा जब उसको सोशल इंटरेक्शन किसी के साथ होगा वो उसको तभी मिलेगी। तो हिज थ्योरी बिकेम नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी, दैट्स व्हाई हिज थ्योरी बिकेम नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें उसका जो है सोशल कम कल्चरल थ्योरी जो है वो उस डेवलपमेंट में बेस्ड है। नाउ we will move forward to social interaction into cognitive development and language also। इसी इन्हीं चीज़ों की ही हेल्प से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और सोशल इंटरेक्शन के साथ ही वो उनका उसका हर तरह का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो वाइगॉट्स्की एम्फसाइज करते हैं क्रूशियल इन्फ्लुएंस दैट सोशल इंटरेक्शन इन लैंग्वेज एम्बेडेड विद अ कल्चरल कंटेक्स्ट। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को एक कल्चरल कंटेक्स्ट से जोड़ने की कोशिश करी है, उससे उन्होंने एक कनेक्शन बिठाया है कि कैसे बच्चा जो है अपने कल्चर से जो है जुड़ा होता है और उसी से ही वो लोगों से इंटरेक्ट करता है और उसी से ही उसको एक लैंग्वेज जो है बच्चे के अंदर जो एक लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट होती है और इसी से ही उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव का मतलब ही है जो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट है वो उसका जो है निर्माण होता है। उससे हमें बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे कैसे बच्चा कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन कर रहा है विद हिज पीयर ग्रुप और with his family also, right, with his school members, all of this. Now will move forward to next, that is social interaction. So he also emphasized the learning which
happens through participation in social activities. This is very important topic. This is very important for एग्जाम ऑल्सो, जिसमें कि बताया गया है कि कैसे वो पार्टिसिपेशन के थ्रू या सोशल एक्टिविटीज के थ्रू एक पार्टिसिपेशन में आता है। और उसके आसपास कौन होता है, हम पेरेंट्स, टीचर्स, लर्नर्स जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे एनवायरनमेंट में मिलने के लिए, राइट। तो उसके पेयर ग्रुप में ऑल्सो उसको कॉपरेट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए और उसकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको एनरिच करने के लिए। सो एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज लर्निंग इन to walk with the help of a parent. The parent hold both hands so the child doesn't have to focus on both balance and moving her feet, जहाँ पर उसको एक जो है एक हेल्पिंग हैंड मिला है, एक बच्चे को वहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड मिला है थ्रू हिज और हर पेरेंट। उसके पेरेंट ने उसके दोनों हैंड्स को होल्ड किया हुआ है और कहीं ना कहीं उसको बैलेंस किया हुआ है। अभी बच्चा इस स्टेज पे नहीं है कि ही कैन होल्ड हिज हैंड इन ओन, तो इसीलिए यहाँ पर जो है उसकी पेरेंट द्वारा या किसी भी अडल्ट के थ्रू उसका जो है यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। सून दिस चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक एंड रन बाय हरसेल्फ। तो यहाँ पे जो वाइगॉट्स्की की हम आगे एक वर्ड पढ़ेंगे वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग, दैट इज स्काफोल्डिंग, कि बच्चे को कैसे सपोर्ट दिया जाता है थ्रू स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग भी आपका अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, वन समवन maybe the father is there and the child is next sitting to his father. So father tell, what are you writing? So his daughter is saying, I am writing a letter. ओके, सो फादर जो यहाँ पे है वो कहते हैं, फादर की जो नॉलेज है लेटर को लेकर वो एक स्ट्रक्चर है, एक डेट बेस्ड है, एक सैल्यूटेशन बेस्ड है, एक बॉडी बेस्ड है। एंड जो चाइल्ड की नॉलेज है एक लेटर को लेकर, वो मॉम एंड डैड राइट एंड रिसीव लेटर्स चीज को लेकर है। तो आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो डिफरेंस है, यानी कि जो आपने यहाँ पे काइंड देखा है वो डिफरेंट देखा है, कि एक फादर के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है उस लेटर में जो अभी तक हमने पढ़ा है, ऑब्वियसली अगर हमारे सामने भी एक लेटर की बात की जाए किसी एक एज कंपैरिजन एज कंपेयर टू अ यंग चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं हम भी उसी चीज को लेकर चलेंगे कि यहाँ पे डेट होगा, वहाँ पे बॉडी होगी और वहाँ पे क्लोजिंग होगा। बट यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने मॉम और डैड के लिए वो लिख रहा है और उस लेटर को वो रिसीव करता है। उसका मतलब अभी सिर्फ यहाँ पर ये है, उसका मतलब अभी यहाँ पे बॉडी और किसी क्लोजिंग चीज से नहीं है। सो नेक्स्ट इज अवर लैंग्वेज। वाइगॉट्स्की ने अब हमें लैंग्वेज की बात बताई है कि लैंग्वेज कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक बच्चे के जीवन में। तो हम आगे बढ़ते हैं कि लैंग्वेज कैसे करता है। तो लैंग्वेज एज वी कैन viewed as a verbal expression of culture and हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। as you can see in this PDF, इन्होंने it's very important, this is very important, private speech is very 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 much important। प्राइवेट स्पीच का मतलब ही यह है जिसमें बच्चे को खुद से टॉक करना, वो अपनी जो प्राइवेट स्पीच है वो सेल्फ टॉक बनाता है और वो खुद को ही खुद के एक्शन से गाइड करता है। आपने काफी छोटे छोटे जो टॉडलर्स एज के होते हैं उनको आपने देखा होगा, दे आर स्पीकिंग लाइक प्राइवेट स्पीच इन देयर ओन, खुद में बैठ के या खुद में कहीं पे भी स्टैंड होके अपने आप से टॉक करते रहते हैं, अपने आप से अपने ही मतलब माउथ के अंदर वो कुछ ना कुछ बैबलिंग वगैरह करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच अकॉर्डिंग टू द वाइगॉट्स्की थ्योरी, वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी।
ओके। तो यहाँ पे बच्चा कुछ अपने ही माइंड से कुछ भी सोचकर वो ही चीज अपने नोटबुक में कुछ ना कुछ बनाता है या लिखता है या स्क्रिबल करता है। तो ये उनकी आपको प्राइवेट स्पीच यहाँ पे दिख रही होगी। ऑल्सो यू हैव सीन द प्राइवेट स्पीच इन द क्लासरूम, दैट इज I got to go down, then up, then down there, and it's like a snake. So they will talk like this in the classroom. Now next, zone of proximal development. This is very much important topic for your exam based, which is likely to come in your exam. मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ इमेजेस के थ्रू पता चल रहा होगा कि क्या हो सकता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट कैन और स्टूडेंट कांट का रेशियो के थ्रू यहाँ पे हमें बताया जाता है कि क्या चीज बच्चा सीख सकता है और क्या चीज बच्चा नहीं सीख सकता। तो दिस referred in which the child may perform at a certain level of competency and he or she may not immediately proficient at it, or it refers the difference between what the child accomplish alone। यही बताता है, उसके बीच में डिफरेंस करता है कि बच्चा क्या खुद से कर सकता है और क्या वो किसी गाइडेंस के थ्रू कर सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उस चीज को करने की कितनी प्रोफिशिएंसी है, एंड एज कंपेयर टू एक्चुअल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट टेल कि बच्चा जो है अकेले और विद द हेल्प ऑफ अदर गाइडेंस कितना जो है वो वर्क करता है। तो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेस, जो कि मोस्टली टाइम आपके डी ट्रिपल एस बी एग्जाम, के एवीएस एग्जाम या सीटेट में पूछा जाता है। तो बट यू नीड टू learn both of it. So we will next move. Now here is your scaffolding came, जिसमें कि बच्चे को कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड स्काफोल्डिंग इन वाइगॉट्स्कीज थ्योरी। और जो कहीं ना कहीं उसको जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट भी वही एरिया है, वही जगह है जहाँ पर बच्चे को एक नीड, एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत होती है, जहाँ पे उसको एक मदद की जरूरत मिलती है। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे भी कुछ इमेजेस के थ्रू आपको पता चल सकता है। द नोन व्हाट आई कैन डू बाय माई सेल्फ एंड द अननोन व्हाट आई कैन नॉट डू एट ऑल। तो वो ही हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे बच्चा खुद से करने के लिए चीज़ों को रखता है, और जहाँ पे वो खुद से नहीं करता है देन he or she will need a scaffolding। फिर उसको वहाँ पे ज़रूरत होती है एक सपोर्ट की। देखो स्काफोल्डिंग इसके यहाँ पे देखो आपको पिक्चर्स के थ्रू पता चल रहा है स्काफोल्डिंग में कैसे बच्चे की हेल्प की जा रही है। ही इज he is cycling, and also he is cycling, he is writing, his mother is doing help, right? Next, scaffolding definition is written here. uh, examples of scaffolding is all implication for teachers of Vygotsky theory. So adults and peers are critical to the learning process through scaffolding. And assisted learning, what is assisted learning? It is written here. You can take a screenshot, or you if you want to write.
uh, as a notes you can do it. So this is for all which is which I have shared PDF. If you want this PDF, I'll definitely give you. In next class मैं आपके लिए इसमें से ही वाइगॉट्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है इसमें से आपके लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पढ़ेंगे जो कि एग्जाम बेस्ड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड और मोस्टली टाइम जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं सो तब तक के लिए आप इस पीडीएफ को इसका जो भी है वन बाय वन इफ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट और आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो and just prepare for your exam those who have their exam in upcoming month. Thank you so much. Do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.